जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूं आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं दोस्तों आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक जो है जीएसटी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे आखिर जीएसटी हम लोग किसे कहते हैं, जीएसटी कितने तरह के होते हैं और दोस्तों भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग माध्यम से पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों जीएसटी। तो जीएसटी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है, हम लोग लिख सकते हैं क्या होता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु तथा सेवा कर। क्या होता है दोस्तों, वस्तु तथा सेवा कर। हमने आपको जीडीपी जब पढ़ा रहे थे तब हमको गुड्स का हिंदी मीनिंग बताए थे दोस्तों, वस्तु बताए थे। हिंदी मीनिंग इसके क्या बताए थे, वस्तु। और सर्विस का हिंदी मीनिंग क्या बताए थे दोस्तों, हम सेवा। और जो टैक्स होता है दोस्तों, टैक्स का हिंदी नाम होता है कर। तो दोस्तों इस ओरिएंट का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी तो इसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों, यानी जीएसटी का हिंदी नाम होता है वस्तु तथा सेवा कर, यानी वस्तु और सेवा कर होता है जीएसटी का हिंदी नाम। और जीएसटी का इंग्लिश होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और देखेंगे दोस्तों ये जो जीएसटी है, जीएसटी आखिर हम लोगों का संविधान में अनुसूची कितना में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो हम लोगों का जीएसटी है ये अनुसूची 379 में वर्णन किया गया है, 379 में वर्णन किया गया है। ये कहाँ कितना अनुच्छेद, याद रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद कितना दोस्तों 379 में इसका वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों हम लोग का जीएसटी है, जीएसटी का जो वर्णन किया गया है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद संख्या 379 में वर्णन किया गया है। हमने देखा जीएसटी का जो इंग्लिश नाम होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे तो जीएसटी का हिंदी नाम होता है वस्तु तथा सेवा कर। आई होप दोस्तों आपको इतना तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं दोस्तों ये जो अनुच्छेद संख्या, इसमें और एक टर्म्स आता है दोस्तों, वो होता है अनुच्छेद संख्या 390। जो अनुच्छेद संख्या 390 है दोस्तों, इसमें वर्णन किया गया है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे दोस्तों तब हम लोग पढ़ेंगे आईजीएसटी, यानी आईजीएसटी यानी इंटीग्रेट जीएसटी, इंटीग्रेशन जीएसटी। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आपको फिलहाल आपको यहाँ इतना तक याद रखना है कि जो अनुच्छेद संख्या 369 है, 369 में क्या किसका वर्णन किया गया है, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों और इसमें एक बात करें तो दोस्तों ये जो हम लोगों का जीएसटी है, आखिर जीएसटी भारत के कितना संविधान संशोधन में लाया गया था। तो सर ये जो हम लोगों का जीएसटी है ये भारत का 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 101वां संशोधन के द्वारा इसको लाया गया था जीएसटी। ठीक है दोस्तों, कितना 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया था। याद रखिएगा ये जीएसटी के बारे में हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, जो जीएसटी का पूरा नाम है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी का बात करें तो दोस्तों जीएसटी का हिंदी नाम होता है वस्तु तथा सेवा कर। जीएसटी किस में वर्णन किया गया है, तो ये अनुच्छेद संख्या 379 में वर्णन किया गया है। और इसमें और एक विशेष वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद संख्या 369 में, इसमें बताया गया है कि जो आईजीएसटी होगा यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा उसका बारे में बताया गया है। उसमें हम लोगों ने बात किया दोस्तों जो हम लोगों का जीएसटी है ये भारत के 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसमें से और एक फैक्ट है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, जो भारत में सबसे पहला कौन सा राज्य है जिसने जीएसटी पेश किया था, तो वो दोस्तों वो है असम। असम एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जिसने सबसे पहले जीएसटी पेश किया था दोस्तों। ठीक है, असम एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जो जिसमें सबसे पहले जीएसटी पेश किया गया था, सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था, मतलब वो राज्य में जीएसटी पेश किया गया था दोस्तों। तो आई होप आपको इतना सारा जो फैक्ट्स है, इतना सारा जो टर्म्स है जीएसटी को लेकर के पूरे अच्छे से बेसिक आइडिया आपको हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों जीएसटी के टाइप के बारे में। उसके अंदर हम लोग देखेंगे जीएसटी नंबर क्या है दोस्तों। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जीएसटी को कंट्रोल करने वाले कितने सदस्य के शामिल किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो चलिए एक बार इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। अब देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है जीएसटी। क्या लिखा है? जीएसटी। तो चलिए एक बार इसका हम पूरा नाम लिख देते हैं। जीएसटी का पूरा नाम होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
क्या होता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और जो ये जीएसटी है, जीएसटी टोटल 4 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? जीएसटी को टोटल हम लोग 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला आता है सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी एंड आईजीएसटी। ध्यान से समझिएगा, जीएसटी का जो हम लोगों को भाग है, जीएसटी को कितना भागों में पढ़ना है, तो टोटल जीएसटी को 4 भागों में पढ़ना है। एक है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। तो बात करें दोस्तों सीजीएसटी, तो इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है सेंट्रल जीएसटी। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल जीएसटी। बात करें दोस्तों एसजीएसटी, तो एसजीएसटी का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है स्टेट जीएसटी। क्या होता है? स्टेट जीएसटी होता है। और जो बात करें यूटी, यानी यूटी का होता है दोस्तों यूनियन टेरिटोरीज जीएसटी। क्या होता है दोस्तों? इंडियन टेरिटोरीज जीएसटी होता है। और जो आई की बात करें दोस्तों, तो ये आई होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड जीएसटी। पहले हम लोगों ने क्या देखा, सेंट्रल जीएसटी को हम लोग किस नाम से जानते थे? इसको हम लोग जानते थे सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी का अर्थ होता है दोस्तों पूरे भारतवर्ष में, भारत क्या एक राष्ट्र है, यानी एक सेंट्रल के अंदर के आता है, मतलब पूरे भारत का जो जीएसटी होगा वो कहाँ काउंट होगा दोस्तों? वो सेंट्रल जीएसटी में। मान के चलिए ये पूरा भारत के अंदर, ये पूरा एक भारत है दोस्तों, ठीक है, ये रफली बता रहे हैं हम आपको। पूरा भारत के अंदर क्या आता है? 28 राज्य आता है। 28 राज्य के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश आता है। तो ये जो पूरा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का जो जीएसटी होगा, वही जीएसटी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल जीएसटी। तो सेंट्रल जीएसटी में क्या होगा कि जो भारत के अंदर जितने सारे राज्य हो गया, भारत के जितने सारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, वो हो गया दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन सारे चीज़ के जो जीएसटी होगा उस पूरे भारत के राज्य और साथ ही साथ उसके जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी जीएसटी जो होगा दोस्तों, वही हम लोगों का सेंट्रल जीएसटी में काउंट होगा। ऐसे समझिए जैसे हम लोगों का भारत का एक भौगोलिक सीमा है, साथ ही साथ उसका राजनीतिक सीमा है, तो जिस उसके अंदर राजनीतिक सीमा के अंदर या फिर भौगोलिक सीमा के अंदर जिस जीएसटी का उत्पादन मतलब टैक्स का वितरण होगा दोस्तों, वही हम लोगों का सेंट्रल जीएसटी में काम आएगा दोस्तों, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल जीएसटी। वहीं अगर बात करें दोस्तों स्टेट जीएसटी, तो स्टेट जीएसटी में क्या होता है कि एक किसी विशेष राज्य में, जैसे झारखंड का एक अलग जीएसटी होगा, बिहार का एक अलग जीएसटी होगा, राजस्थान का एक अलग जीएसटी होगा, पंजाब का एक अलग जीएसटी। तो ये जो अलग अलग राज्य का जो जीएसटी होता है इसी को हम लोग कहते हैं स्टेट। स्टेट से आपको याद आ रहा होगा दोस्तों राज्य, स्टेट से आपको याद रखना होगा दोस्तों राज्य। तो हर एक राज्य का जो जीएसटी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेट जीएसटी। याद रखिएगा स्टेट जीएसटी हम लोग वैसे कहते हैं जो किसी एक राज्य के द्वारा होता है। जैसे हम लोग झारखंड है तो झारखंड के अंदर जो जीएसटी होगा, झारखंड सरकार जो जीएसटी लेगी, टैक्स लेगी, वही होगा झारखंड का यानी स्टेट जीएसटी। जैसे बात करें बिहार सरकार जो टैक्स लेगी बिहार के नागरिक को, वो होगा स्टेट जीएसटी। वो कहाँ की? बिहार स्टेट जीएसटी, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा दोस्तों जीएसटी में क्या होता है कि जिस राज्य पे आप निवास करते हो, जिस राज्य पे आप काम करते हो, जिस राज्य को आप सरकार को आप टैक्स देते हो, वो होता है दोस्तों हम लोगों का क्या होता है दोस्तों? स्टेट जीएसटी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूटी, यानी यूटी होता है दोस्तों इंडियन टेरिटोरीज जीएसटी। यूनियन टेरिटोरीज जीएसटी याद रखिए, केंद्र शासित प्रदेश कर, यानी किसी एक केंद्र शासित प्रदेश में जो जीएसटी को भरपाई किया जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं यूटी जीएसटी, यानी यूनियन टेरिटोरीज जीएसटी। जैसे समझिए आप बात करें चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली जैसे बड़े शहर, भारत की जो राजधानी है दोस्तों, वो ना तो भारत के राज्य में आती है या फिर वो आती है सिर्फ भारत के केंद्र शासित प्रदेश में। तो उसमें जो जीएसटी, वो जो दिल्ली सरकार जो टैक्स लेगी, टैक्स वसूलेगी दोस्तों, वो कहाँ आएगा? वो यूनियन टेरिटोरीज में आएगा दोस्तों। कहाँ आएगा? यूनियन टेरिटोरीज में आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। जिसमें क्या होता है? यूनियन टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो कर वसूला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटी यानी यूनियन टेरिटोरीज जीएसटी कहते हैं। जो राज्य सरकार कर लेती है यानी टैक्स लेती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य सरकार कहते हैं। राज्य सरकार यानी स्टेट जीएसटी कहते हैं। और जो केंद्र सरकार यानी जो पूरे भारत के वर्ष में जो सरकार है वो जो टैक्स लेती है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट टर्म्स जो जाता है दोस्तों, वो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी। तो ये जो आईजीएसटी है दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। ये हम लोगों ने बताया आपको अनुच्छेद संख्या 369 में वर्णन किया गया है। 369 में हम लोग आपको बता दिए दोस्तों क्या जो आईजीएसटी का वर्णन किया गया है। तो आईजीएसटी बेसिकली वो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, उसे कहते हैं दोस्तों जो क्या करता है, किसी
एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्य से लेकर के दूसरे राज्य में काम करता है। जैसे बात करें दोस्तों दिल्ली, दिल्ली क्या हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। अब दिल्ली में कोई एक गाड़ी का निर्माण होता है, मान के चलिए कोई एक गाड़ी का निर्माण होता है और वह गाड़ी दिल्ली में बन करके कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है बिहार, ठीक है। दिल्ली में निर्माण हुआ, दिल्ली से बन करके बिहार चला गया, तो ये क्या हुआ, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और बिहार एक क्या हो गया, स्टेट हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो कर का होगा, इन दोनों के बीच में जो कर वसूलेगी सरकार, वो क्या होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा। क्या होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी हम लोग वैसे जीएसटी को कहते हैं दोस्तों जो क्या करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश में उसका मतलब केंद्र शासित प्रदेश और किसी एक राज्य के बीच में जो जीएसटी का कर को वसूला जाता है, कर को लिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। आगे आपको और समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक एक कर को पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ये दोनों जीएसटी को आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसको दो को टर्म्स में पढ़ते हैं। देखिए सेंट्रल और स्टेट जीएसटी आखिर किसे कहते हैं। देखिए हम लोगों का जो भारत में है दोस्तों, टैक्स को समझने से पहले आपको एक टर्म समझना होगा जो दोस्तों वो होता है कर, यानी टैक्स। टैक्स जो होता है दोस्तों वो दो भाग में बांटता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों, ठीक है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, क्या होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ध्यान से सुनिएगा, जो डायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों वो क्या करते हैं, जो सरकार व्यक्ति होता है, मतलब मान के चलिए कोई बड़ा बड़ा कंपनी वाला ओनर हो गया जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, 20 लाख से 25 लाख से 30 लाख से ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं ना, वो सरकार को सीधे पैसा दे देते हैं, सीधे टैक्स के रूप में कुछ पैसा दे देते हैं। मान के चलिए 20% हो गया, 15% हो गया, 30% हो गया, वो अपना कमाई का 20%, 15%, 30% टैक्स के रूप में वो दे देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वो क्या होगा, सीधे सरकार को दे रहा है। यहाँ सरकार है, मान के चलिए साइड में हम सरकार लिख देते हैं, सरकार है, ठीक है। सरकार जो डायरेक्ट टैक्स होगा दोस्तों ये व्यक्ति द्वारा सीधे इसको दिया जाएगा। सरकार क्या करेगी, व्यक्ति क्या करेगा, लीजिए भाई मेरा पास हम 30 लाख रुपया कमाते हैं, हम 20 लाख रुपया कमाते हैं, तो हम 15% आपको टैक्स दे रहे हैं, 10% आपको टैक्स दे रहे हैं, जितना हो सके उतना टैक्स देते हैं। हालांकि जो टैक्स देने का जो क्राइटेरिया है, मतलब जो नियम है दोस्तों, वो आपके इनकम पर डिपेंड करता है कि आखिर आपका इनकम कितना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप टैक्स भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा परसेंट में टैक्स भर सकते हैं, अगर आपका इनकम कम है तो आप कम परसेंट पर टैक्स भर सकते हैं। तो क्या कहता है जो डायरेक्ट टैक्स, क्या कहता है कि जो व्यक्ति क्या करता है कि जो पैसा अपना कमा के वो सीधे सरकार को पैसा दे देता है, किसके रूप में, कर के रूप में, टैक्स के रूप में सीधे सरकार को पैसा दे देता है। तो वो सीधे जो सरकार को पैसा दिया वही हम लोगों का हुआ डायरेक्ट, यानी जैसे हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल से मिल जाते हैं। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में सीधे हम लोग अगर कोई हम लोग परेशानी कर दिया, अगर हम लोगों का टीचर अटेंडेंस नहीं बना दिया तो हम लोग क्या कर जाते हैं, सीधे प्रिंसिपल से लड़ जाते हैं कि सर देखिए हमारा अटेंडेंस नहीं बन गया। तो हम लोग क्या किए, सीधे प्रिंसिपल से मिल गए। लेकिन वो कॉलेज में नहीं होता है, वो आपको उसका आप उसको दीजिएगा एप्लीकेशन, वो क्या करेगा, प्रिंसिपल को पहुंचाएगा। तो वो कॉलेज में क्या होता है, वो इनडायरेक्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप सीधे डायरेक्ट घुस के थोड़े बोलिएगा प्रिंसिपल साहब मेरा ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, आप वैसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉलेज में कुछ उसका नियम है। तो उसी प्रकार दोस्तों जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स आप सीधे सरकार को देते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सरकार को आप ना दे करके आप किसी माध्यम के थ्रू आप देते हैं, जैसे दुकानदार माध्यम मान के चलते हैं। आगे हम लोग समझेंगे दुकानदार, ठीक है। अब दुकानदार के थ्रू आप क्या करते हैं, सरकार को टैक्स भरते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों, इसमें आपको पता नहीं चलता है कि आप टैक्स लेता है, आपको सरकार टैक्स ले रही है, पैसा ले रही है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या करता है, सीधे सरकार को देता है, सीधे सरकार को पैसा पे कर देती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, सीधे सरकार को ना दे करके वो दुकानदार के माध्यम से हो गया, कोई भी बड़े आप सामान खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं उस पर कुछ ज़्यादा, ऐसे आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप मान के चलिए 20 रुपये का एक बिस्किट खरीदें, 20 रुपये का एक बिस्किट खरीदें, उसमें से आपको लगभग और लगभग 3 रुपये का आपको जीएसटी के रूप में पे करना रहता है। कितना रुपया, 3 रुपया के रूप में जीएसटी पे करना रहता है। आप लोग महंगाई आखिर बढ़ रहा है, आखिर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण है दोस्तों। किसी सामान का रेट बढ़ जाना मतलब उसमें जीएसटी टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, टैक्स ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए तो उस व्यक्ति सामान बढ़ा दे रहा है। जो दुकानदार है वो सामान जब खरीदता है तो उसको टैक्स को जीएसटी भरना पड़ता है, इसीलिए
तो उसको अगर जीएसटी नहीं भरेगा ना तो उसको सामान उसको मिलेगा ही नहीं दोस्तों, वो काम ही नहीं कर सकता है। तो वो सामान ज़्यादा में खरीदता है तो आपको क्या करता है, उसको उसका फायदा भी तो देखना है ना। मान के चलिए आप वो 50 रुपये का सामान खरीदा और 50 रुपये आपको बेच दिया, तो वो क्या किया, अदला बदली करने थोड़े लाया था सामान को। ये हम लाएंगे और आपको देंगे, उसको 1% मुनाफा थोड़े होगा। मान के चलिए वो अगर 50 रुपये में कमाता है तो आपको 70 रुपये में बेच सकता है दोस्तों, क्योंकि उसको भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, वो कि काहे बैठा है वहाँ। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दुकानदार के माध्यम से हो गया, किसी भी ऐसे माध्यम से हो गया जिस पर आप सामान का लेन देन करते हैं, उसके माध्यम से आप सरकार को पैसा देते हैं, टैक्स के रूप में आप पैसा देते हैं। तो वही जो टैक्स के रूप में आप पैसा दे रहे हैं दोस्तों, वही हम लोगों का हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया, इनडायरेक्ट। जबकि हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स क्या बताया कि जो सरकार को सीधे पैसा दे देती है। जैसे कि बात की हम लोगों ने, बड़े बड़े कंपनी हो गया जिसके पैसे 25 लाख 30 लाख करोड़ों में है, वो सरकार को सीधे टैक्स दे देती है। तो आई होप दोस्तों आपको टैक्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अब हम मिटा करके जहाँ पर हम लोग का जो टॉपिक था वहाँ पर हम आ जाते हैं। देखिए हम लोगों ने कहाँ बात कर रहे थे दोस्तों, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ये जो दोनों टर्म्स है दोस्तों, इसको आप ध्यान से समझिए। जैसे कि हमने आपको बताया दोस्तों, स्टेट जीएसटी यानी राज्य सरकार की जो टैक्स लेगी, राज्य सरकार में आप जो काम करोगे, आप जिसका मुनाफा करोगे, वो क्या करेगी, आपको राज्य सरकार को आपको टैक्स देना होगा। लेकिन आप जो राज्य सरकार को टैक्स देंगे ना, तो उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, हम महाराजा बैठा हुआ है, यानी सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये हम लोगों का एक राज्य हो गया, ठीक है, ठीक है, एक राज्य हो गया और ये एक राज्य हो गया दोस्तों, दो राज्य हो गए। ठीक है, ये राज्य मान के चलिए हम लोगों का झारखंड हो गया और ये राज्य हो गया दोस्तों हम लोगों का राजस्थान हो गया। ठीक है, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, ये दो राज्य हैं। ठीक है, मान के चलिए झारखंड में क्या होता है, गाड़ी बनती है। झारखंड में क्या बनता है, 100 रुपया का गाड़ी बनता है। 100 रुपया का गाड़ी बन गया। अब ये 100 रुपया का गाड़ी बन करके कहाँ चला जाएगा, राजस्थान में बिकने के लिए राजस्थान चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगी सरकार, यहाँ पर टैक्स लेगी। यहाँ पर टैक्स लेगी दोस्तों, यानी झारखंड में जो टैक्स होगा दोस्तों, वो टोटल मान के चलिए आपका 20% टैक्स लेती है। ठीक है, 20% के रूप में आपको टैक्स लेती है सरकार। क्या करती है, आपको 20% टैक्स लेगी। और ये जो 20% टैक्स लेगा दोस्तों, यह जो कहाँ लेगा, आप जाहिर सी बात है, ये झारखंड है यानी स्टेट है, स्टेट जीएसटी यानी राज्य सरकार इसको टैक्स लेगी 20%। और ये जो राज्य सरकार इसको टैक्स लेगी, इसमें एक चीज़ आता है दोस्तों आपको, ये जो राज्य सरकार और सेंट्रल जीएसटी, यानी राज्य सरकार के ऊपर कौन बैठा है, हम लोगों का केंद्र सरकार। केंद्र सरकार है ना बैठा है जी, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, बाबू तुम अकेले 20% मत लो, 20% में आधा हिस्सा हमको भी दो, क्योंकि हम तेरे ऊपर बैठे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार ही ना सबको कंट्रोल कर रहा है। पता है ये भारत सबसे बड़ा है कि राज्य बड़ा, झारखंड बड़ा है। अब बता सकते हैं भारत बड़ा है, क्योंकि भारत के अंदर झारखंड आता है। तो झारखंड के पास 20% टैक्स तो आ गया, लेकिन भारत क्या कहेगी कि हमको भी तो कुछ देगा ना हिस्सेदारी, क्योंकि हम तुमको रखे हैं। तो इसी तरह से क्या करता है, जो सेंट्रल जीएसटी और झारखंड स्टेट जीएसटी है, ये क्या करती है, 10-10%, यानी इसका 10% और इसका 10%, यानी हम कह सकते हैं इस सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी ये दोनों 10-10% करके बांट लेती है दोस्तों। ठीक है, कितना कितना परसेंट, ये 10% लेगी, सेंट्रल जीएसटी के पास 10% चला जाएगा और स्टेट जीएसटी के पास 10% चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 20% मिला तो 20% इस सेंट्रल को और 20% इसको, होने से जो कंपनी है ना कार बनाने वाली, वो डूब हो जाएगा, ये भारत में आएगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, अगर ये जो कंपनी ये कंपनी का नाम क्या है, BMW है। BMW कंपनी क्या करेगी, सरकार को यानी झारखंड सरकार को कितना कम पैसा देगी, 20% टैक्स के रूप में देगी। ठीक है, और वो जो टैक्स होगा 20%, वो दो भागों में बांटा जाएगा, एक सेंट्रल जीएसटी के रूप में और एक स्टेट जीएसटी के रूप में, दो भागों में बांटा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के बीच में। ये तो हम लोगों ने देखा झारखंड। वहीं अगर बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में अगर कोई फैक्ट्री है जो क्या मान सपोज कीजिए वो चप्पल बनाती है, चप्पल वो लगभग बहुत ज़्यादा बनाती है, उसमें से आप मान कीजिए, लेकिन वो क्या करती है, राजस्थान सरकार को 30% का टैक्स देती है। तो ये जो 30% का टैक्स है दोस्तों, ये दो भागों में बटेगा, एक सेंट्रल जीएसटी के रूप में यानी जो केंद्र सरकार है उसको देना पड़ेगा, और एक होता है स्टेट जीएसटी को। तो क्या आप बताइए कि सेंट्रल जीएसटी को कितना परसेंट देगी, स्टेट जीएसटी परसेंट हम लिख सकते हैं 30% देगी, ये 30% दे देगी, ऐसे देगी नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। अगर ये 30% दे देगी तो कौन 40% कमाने के लिए भारत आई है,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, होने से तो ये डूब हो जाएगा। ये जितना कमाएगा, जितना बनाएगा ना, उससे तो उसको फायदा ही नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो ये जो 30% होगा, इस 30% को ये सेंट्रल बांटेगी 15% और स्टेट बांटेगा 15%। तो हम कह सकते हैं सर, जो ये जो 30% है, ये तो यहाँ पर 15% बटाएगा और स्टेट में 15% बटाएगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी के बीच में अंतर। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ चुका होगा। अब मिलते हैं इसके आगे वाले में दोस्तों, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे यूटी जीएसटी और लास्ट में पढ़ेंगे आईजीएसटी के बारे में, ठीक है। तो मिटा लेते हैं दोस्तों। आई होप आपको इतना तक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, हम आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं यूटी जीएसटी यानी इंडियन टेरिटोरीज जीएसटी। इंडियन टेरिटोरीज, आपको पता होगा दोस्तों, भारत में टोटल इंडियन टेरिटोरीज की जो संख्या है यानी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है टोटल 8 है। 8 ही है ना सर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यही यही आंकड़ा है ना हम लोगों का। ये कहाँ बताया गया, अगर आप पॉलिटी में पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट अनुच्छेद में मिलेगा दोस्तों, भारत राज्यों का संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। खैर हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो हम लोग इकोनॉमिक्स में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यूटी जीएसटी क्या होता है, इंडियन टेरिटोरी जीएसटी क्या होता है दोस्तों, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बीच के जो लेन देन होता है, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में जो लेन देन होता है, और वो जो केंद्र सरकार क्या करेगी, उस पर जो टैक्स लगाएगी, उस पर जो कर लगाएगी, वही होता है दोस्तों इंडियन टेरिटोरी जीएसटी। अब इस माध्यम से समझिए, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है यूनियन टेरिटोरी जीएसटी। इसमें आप समझ रहे हैं क्या कि जो इंडियन टेरिटोरीज होगा यानी केंद्र शासित प्रदेश होगा, वो जो कर देगी यानी टैक्स देगा, टैक्स पे करेगी, वो कौन किसको पे करेगी, स्टेट जीएसटी यानी राज्य सरकार को तो पे नहीं करेगी, वो पे करेगी ओनली जो हम लोगों का केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी केंद्र सरकार है, उसी को पे करती है। तो जो ये इंडियन टेरिटोरी जीएसटी है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार यानी अपना केंद्र सरकार को जीएसटी पे करती है। और जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है यानी आईजीएसटी है, ये क्या करता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बीच में जो कर होगा दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो सामान का अदला बदली होगा यानी सामान का एक्सचेंज होगा दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। अब इस माध्यम से समझिए, एक हो गया हम लोगों का पंजाब और एक हो गया हरियाणा, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा में क्या कर रहे हैं, जो पंजाब में मान के चले गाड़ी का निर्माण होता है, BMW बेस्ट एग्जांपल BMW है। BMW का अगर प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर उत्पादन होता है, तो यहाँ से जो कर लेगी दोस्तों, मतलब जो टैक्स लेगा, टैक्स ले लिया इसको 20%, और ये जो 20% टैक्स लेगी, अब ये सेंट्रल यूटी आईजीएसटी के थ्रू इसको 20% टैक्स लेगी, और ये जो 20% है ये कहाँ पहुँचा देगी, हरियाणा में। क्यों, क्योंकि जो ये पंजाब है, पंजाब गाड़ी को बना करके कहाँ पहुँचा रहा है, ये हरियाणा में बेच रहा है, ठीक है। ये कहाँ बेच रहा है, 100 गाड़ी बना करके 100 गाड़ी हरियाणा में बेच रहा है। तो जो ये पंजाब यहाँ पर गाड़ी का निर्माण हो रहा है, तो टैक्स कितना लेगी, इसको 20% टैक्स लेगी, और ये जो 20% टैक्स लेगी दोस्तों, ये सीधे कहाँ किसको दे देगी, हरियाणा को दे देगी, क्योंकि इससे लेकर के इसको दे देगी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, यहाँ पर मजदूर ज़्यादा लग रहे हैं, और यहाँ पर तो ये बेच रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु का यहाँ पर जो खरीदेगा उसको भी टैक्स लेगा, तो उस पैसा उसका कम होगा, इसीलिए क्या करेगी, ये जो 20% टैक्स है इसको दे देता है, क्योंकि संतुलन बना रहे, एक दूसरों के बीच में तुलना ना हो सके दोस्तों। इसीलिए क्या करती है, जो यहाँ से पंजाब में क्या गाड़ी का जो निर्माण होता है उसको खरीद करके, और ये जो जहाँ पर ये बेचना चाहती है, जहाँ पर ये बेचती है, उसको जो इसका टैक्स होता है दोस्तों, उसी को पे कर देती है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो जीएसटी है, जीएसटी के जो टाइप्स है आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों जीएसटी नंबर के बारे में, और जीएसटी नंबर के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों जीएसटी को किस तरह से क्या कह सकते हैं हम लोग, जो जीएसटी परिषद है, वो परिषद में टोटल कितना व्यक्ति का समूह आता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद रखिएगा, ये जो आपको अगर कहीं भी अगर आप बड़े हो जाते हैं, अगर आप नौकरी करते हो, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे लाइफ में,
लाइफ में करोगे क्या, करना ही है, क्योंकि आप काबिल अगर आप बन जाओगे तो आपको करना ही होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको पैसा आना चाहिए ना, कहीं से मजबूत ही पैसा आना चाहिए। बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों, बस एक बार आप नौकरी ले लीजिए, उसके बाद बिजनेस में आप करते रहिएगा, ठीक है। तो आप जब देखोगे जीएसटी आप अगर पे करोगे तो आपको कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा वहाँ पर, वह जो नंबर शो करेगा दोस्तों, वो नंबर सपोज कीजिए हम लोग बात करते हैं, सपोज दैट कितना लिख सकते हैं हम लोग, 11 लिखते हैं। 11 के बाद हम लोग लिखेंगे दोस्तों, कुछ भी लिख देते हैं, PYK 16842। उसके बाद हम लोग डैश लिख करके IPQ लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका जो जीएसटी नंबर होगा दोस्तों, यही आपका जीएसटी नंबर होगा। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और जो 13 इतना जो नंबर, और लास्ट में रहता है दोस्तों के 15 को टोटल जीएसटी नंबर रहता है दोस्तों। कितना रहता है, 15 को जीएसटी नंबर रहता है। आपको याद रखना होगा दोस्तों, जो जीएसटी नंबर है वो टोटल कितना रहता है, 15। अब देखिए इसमें जो कुछ इसका मीनिंग है दोस्तों, जो जीएसटी नंबर होगा हर एक राज्य का अलग अलग जीएसटी नंबर होगा। जैसे झारखंड का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा। तो हर एक राज्य का जो जीएसटी नंबर होगा दोस्तों वो अलग होगा। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि जीएसटी नंबर अलग हो गया, तो वो कैसे पहचानेंगे किस राज्य का कौन सा है। तो दोस्तों जो फर्स्ट लेटर शो करेगा आपका, ये जो फर्स्ट लेटर, ये जो फर्स्ट होगा दोस्तों, यही आपका स्टेट को बताएगा, स्टेट नेम, स्टेट नेम को बताता है। जो फर्स्ट लेटर होता है दोस्तों, ये क्या बताता है आपको, स्टेट नेम बताता है, ठीक है। तो ये जो 11 हमने लिखा दोस्तों, 11 क्या है, ये झारखंड का है। 11 क्या है, झारखंड का स्टेट नंबर है। अब याद रखिएगा जो ये 11 है, ये 11 यानी 11 झारखंड का स्टेट नंबर है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो फर्स्ट जीएसटी का जो फर्स्ट 2 लेटर है, जीएसटी का फर्स्ट 2 लेटर है, वो क्या बताता है हम लोगों को, किसी भी राज्य, भारत के अंदर जितना 28 राज्य है उसका नंबर बताता है। ये इसका कोड है। जैसे झारखंड का टोटल कितना, 8, वही 11 हो गया। वही बात करें 10, तो 10 होता है दोस्तों बिहार का, क्या होता है, बिहार। हमने आपको बता दिया झारखंड और बिहार। बिहार का 10 होता है, झारखंड का 11 होता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है, जीएसटी नंबर होता है। ये तो हम लोगों का फर्स्ट 2 लेटर हो गया। और उसके बाद आपको क्या करना रहता है, लास्ट का 3 डिजिट को आपको याद रखना रहता है। ये जो लास्ट का 3 डिजिट रहता है दोस्तों, ये आपका बिजनेस, सो योर बिजनेस, या जो लास्ट का 3 डिजिट रहता है दोस्तों, ये क्या करता है, आपका बिजनेस यानी आपका व्यापार क्या है, कि आखिर किस पर आप जीएसटी बिल पे कर रहे हो, किस काम के लिए आप बिल पे करते हो, यानी सरकार को टैक्स देते हो। तो ये जो लास्ट का 3 डिजिट रहता है दोस्तों, ये आपका क्या बताता है, ये आपका बताता है कि आपका व्यापार क्या है, आपका पैसा क्या है, आप किससे पैसा आता है, तब जाके आप टैक्स पे करते हो। तो ये जो लास्ट का 3 डिजिट क्या बताता है, कि आपका बिजनेस को बताता है। और जो फर्स्ट का 2 लेटर होता है दोस्तों, ये क्या बताता है, आपका स्टेट नाम, यानी आपका कौन सा स्टेट है दोस्तों, उसके बारे में ये बताता है, फर्स्ट का 2 लेटर। और जो लास्ट का दोस्तों 3 अक्षर है, 3 अक्षर है, ये आपको क्या बताता है, आपका बिजनेस को बताता है कि आपका व्यापार क्या है दोस्तों। ये हो गया हम लोगों का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो टोटल ये जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया दोस्तों, ये टोटल कितना, 5 अक्षर का होता है। और सॉरी, टोटल 15 अक्षर का होता है, जिसमें फर्स्ट का 2 लेटर क्या बताता है, फर्स्ट का 2 डिजिट क्या बताता है, आपका स्टेट को बताता है। और जो लास्ट का दोस्तों, लास्ट का 3 लेटर क्या बताता है, आपका जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है, उसको बताता है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं आगे, हम बात करेंगे दोस्तों, इसका जो जीएसटी परिषद है वो टोटल कितने लोगों का सदस्य होता है, ठीक है। तो इसको पहले मिटा लेते हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटी परिषद के बारे में दोस्तों। किसके बारे में बात करेंगे, जीएसटी परिषद। लिख लेते हैं जीएसटी परिषद। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, जो जीएसटी परिषद है, इसमें टोटल कितना लोग आते हैं, कितना लोगों के द्वारा जीएसटी के बारे में देखभाल किया जाता है। तो आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों टोटल फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों, ये हम लोगों का भारत का वित्त मंत्री, भारत का वित्त मंत्री। जाहिर से बात है दोस्तों, ये टैक्स है यानी कर है। कर क्या है, इकोनॉमिक्स पे आता है। और इकोनॉमिक्स को दोस्तों कौन संभालता है, भारत का वित्त मंत्री। जो कौन है, आपको वर्तमान में पता होगा भारत का वित्त मंत्री कौन है दोस्तों। अगर नहीं पता तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। आप कमेंट में जल्दी कीजिएगा, भारत का वित्त मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है दोस्तों जो भारत का वित्त मंत्री। भारत का वित्त मंत्री कितना है, एक ही गुना है, तो इसमें हम 1 लिख देते हैं। भारत का वित्त मंत्री 1 है। और आप नाम इसका कॉमेंट में बताइएगा, कमेंट में क्या बता सकते हैं आप, नाम बता दीजिएगा, ठीक है।
जो भारत का वर्तमान में जो वित्त मंत्री है, अब उसका नाम कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट में। अब सेकंड में बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के अंदर कितना राज्य है, क्योंकि ये हम लोग जीएसटी में क्या देखे थे, स्टेट जीएसटी भी देखे थे ना। तो ये जो भारत का वित्त मंत्री हो गया, उसी प्रकार हर राज्य का वित्त मंत्री, हर राज्य का वित्त मंत्री, ठीक है। तो आप बताइए कि भारत में टोटल कितना राज्य कितना है, तो टोटल भारत में बोलिएगा सर 28 राज्य है, तो 28 वित्त मंत्री होंगे टोटल। एक यहाँ पर वित्त मंत्री हो गया और यहाँ पर टोटल 28 वित्त मंत्री हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। और थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों, हमने आपको क्या बताया, स्टेट जीएसटी बताया, उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया, यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटोरीज जीएसटी। तो आप बता सकते हैं दोस्तों, हर केंद्र यूटी के क्या हो गए, यूटी के हम लोगों का वित्त मंत्री, यूटी के वित्त मंत्री, ठीक है। तो यूटी हम लोगों का कितना है दोस्तों, टोटल यूटी टोटल कितना है हम लोगों का टोटल। अगर आप बात करें यूनियन टेरिटोरीज की, तो टोटल 3 ही ऐसे यूनियन टेरिटोरीज हैं जिसका जो वित्त मंत्री है, तो यहाँ पर टोटल कितना 3, कितना आ जाएगा टोटल 3। तो दोस्तों अगर इन तीनों को अगर आप मिला के, तो टोटल आएगा दोस्तों आपका 32 ऐसे जो सदस्य हैं, तो 32 सदस्यों जो हैं दोस्तों, वो हम लोगों का जीएसटी सदस्य हैं। यानी जीएसटी परिषद के सदस्य की संख्या की बात करें तो वो 32 हैं। कितना है दोस्तों 32। तो याद रखिएगा जीएसटी परिषद सदस्य की संख्या जो कितना 32, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है भारत का वित्त मंत्री आता है, दूसरा में आता है हर राज्य का अलग अलग वित्त मंत्री होगा वो आते हैं, और तीसरा नंबर पे आता है यूटी के वित्त मंत्री जिसकी संख्या 3 है। मतलब अभी 3 ही केंद्र शासित प्रदेश बने हैं जिसके पास वित्त मंत्री है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का जीएसटी के बारे में पूरी जानकारी, बेसिक जानकारी हमने आपको बता दिया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं दोस्तों, साथ ही साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर दिक्कत आया होगा, क्योंकि अगर आपको कहीं पर दिक्कत आता है तो हो सकता है हमने आपको कोई अच्छा नहीं समझाने सके, ठीक है। तो वो हम अपने आप पर इम्प्रूव करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।